10,000 मानो 5,000 निकले तो 40 लगाओ चालू सवेरे बैठे हम अपनी आखिर दे बैठे कहे यार बात नहीं गुस्सा हो तो अरे नहीं गुस्से ने कहा पहले कहा वो कि गुस्से में ना आई। अच्छा ठीक है ना गुस्से में बताओ क्या बात है। हमारी फीस 10,000 है कैसे बैंक तेरे बदल दे हुआ है कहा 10,000 कहा तेरा 500 तो तुम कहती रहो मेरी तेरे कौन है सब गन्ना सूख कर है और 10,000 कहाँ निकली है। बड़े बड़े माताओं बहनों ने पोल खुल गए। हाँ अब इनते ऐसे मांगी का कहा जाओ देर माली नहीं म्यालम पहुंच जाए फिर देखो कैसे पंसोली निकलती धीरे धीरे से। अब की डबल हजारा पता नहीं कहा यार नहीं घड़ी जरूर हुई है बंद वही है तो पोल खुली जरूर रुक जाओ पहले ही खुली 2-4 दिन बाद खुली। बोलो बोलो भगवान की। वैसे भाई वास्तव में आप सब लोग तारीफ के काबिल हो सभी माताएं बहनें हमारी बहुत सुंदर भाव है कथा के प्रति आप लोगों का सबका बड़ा सुंदर भाव। तो भगवान ने जो आदेश किया योग माया ने साथ दिया बाबा नंद के यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ में भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया और ताकि बाद में भगवान ने माखन चोरी लीला संपन्न की है। माखन चोरी लीला संपन्न की क्यों संपन्न की ये विश्व अब समझा देगा है लंका मार पलंका से बहुत चला जाए तो फिर दिमाग बहुत खराब हो। माखन चोरी भगवान ने लीला क्यों की क्योंकि क्षीर सागर रो रहा था कब जब भगवान धराधाम पे आने के लिए अवतार लेने के लिए उतर हुए तो क्षीर सागर रोने लगा। कहा प्रभु आज तक तुम हमारी गोद में खिलौने भरते रहे और आज तुम हमें अकेला छोड़ करके जा रहे हो। प्रभु नाथ मैं कैसे रहूंगा। तो क्षीर सागर से इशारा किया भगवान ने जा तू पहले चला जा मुझे गोकुल बरसाने रावल में जितनी गैया है सब में समा जा और जब मैं अवतार लेकर के आऊंगा तो तेरे साथ बाल लीला करूंगा। सो गैयन में समा गया क्षीर सागर दूध दही के साथ में भगवान। अच्छा कभी देखा भगवान को दही खाते हुए खाते कम है शरीर में लगाते जाता है ये भगवान की लीला है। क्षीर सागर को वरदान दिया। दूसरा कारण भगवान ने सोचा कि गोकुल बरसाने रावल की जितनी ये माताएं बहनें हैं अच्छा अच्छा दूध दही अच्छा दही माखन मिश्री निकाल करके वहां मथुरा जैसे शहर को बेच के लाती हैं और थोड़े से पैसे के लिए थोड़ी सी दौलत के लिए सारा दही बेच डालती हैं और इन सारे माल गोपालों को भूखे रख देती हैं। रोटी का निवाला खाकर घर के समय बिता रहे हैं और दूध दही जब नहीं मिलेगा भगवान जानते हैं आगे चल करके हमारा युद्ध होगा और जब ये युद्ध के समय में बात होगी तो ये सब कमजोर निकल जाएंगे। दूध दही खाने को नहीं मिलेगा तो ये सब कमजोर पड़ जाएंगे और मथुरा के लोग शहर के लोग खा खा करके मोटे हो जाएंगे। अब असर है भगवान कन्हैया की हर एक बात का असर है। रामो भैया का रामो नाम है ना रामो भैया तुम देखते हो हमारी तुम्हारी पीढ़ी के बाद कोई लड़का के गाल मुकुंद मिलत नहीं मिलत ही ना है या 15 साल गाल पिचिक्का बार सनई 15 साल काहे जब समय से दूध दही ना तो इनका आमा बप्पन समय है कि अपने लड़का बच्चन को थोड़ा बैठा पिया खवा दे हैं तो वहाँ बाहर लिखे लिखावा माँ का रोटी खाई है हाँ खाइबे और दाल चावल निकाल सारी कबड़ पूछ के कहते दिन ले खा लो। अरे पूछ लो बच्चे से क्या खाओगे दूध खाओगे। अच्छा कोई कोई अम्मा बहनी तो खवौती है कि ले भैया दूध खा लो दही खा लो लेकिन ये कल जुगान के महिमा घुसत नहीं जो कहीं दूध खाई दही खाई पार्ले जी बिस्कुट खाई लाओ बहुत जोर लाओ तो भगवान ने माखन चोरी लीला इसलिए की बहुत कारण है बतलाओ क्या क्या बतलाओ। उसके बाद में भगवान ने माखन चोरी लीला करते करते एक और लीला जोड़ दी लीला ही में लीला जोड़ दी कौन
उखल बंधन लीला। उखल बंधन लीला जोड़ दी भगवान ने। उखल बंधन लीला करने का क्या कारण था? उखल बंधन लीला भी आप सुन रहे थे शायद, सुनिए कि नहीं सुनिए? कोने कोने सुनिए? हाथ उठा। उखल बंधन लीला में कोने कोने सुनिए? कोई नहीं सुने, सब है अब कोनो हाथ नहीं चाहिए। उखल बंधन लीला में भगवान ने लीला इसलिए जोड़ी, बाबा नंद के दरवाजे दो पेड़ हैं आंवला अर्जुन के, और जब माँ यशोदा ने भगवान को उलोखल से बांध दिया तो दोनों पेड़ रोने लगे, निवेदन कर रहे हैं प्रभु मेरा उद्धार करो, कल्याण करो, मैं ऊब चुका हूं। आंवला अर्जुन के पेड़ हैं। ये कौन है? ये नल गोबर मरग्रीव है, दोनों कुबेर के बेटे हैं। तो भगवान ने इशारा किया, नल गोबर मरग्रीव ठहर जाओ, तुम सबके उद्धार के लिए ही मैंने अपने आप को उलोखल से बंधवाया। वो करके मनमोहन ने उलोखल में जोड़ लगाया है और मूसल लटका करके भाई पेड़ों में फंसाया है, और दोबारा से भगवान ने ऊहू करके जोड़ लगाया है। पेड़ गिरे और दोनों पुरुष निकल आए। दोनों पुरुष निकल आए आंवला अर्जुन के पेड़ों से। लोगों ये पेड़ कैसे बन गए? बस एक मिनट में समझ लो। एक बार भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे कथा सुना रहे भवानी को, राम कथा। अब राम कथा, भैया बैठ जाओ। ये पाए बिराए लाग हमार, तुम बड़े ध्यान खड़े हैं। अब सुन लो तुम्हारी ही कथा आगे जितने लोग खड़े हुई के कथा सुनत हैं उन्हें मारे या सुनाए दे रहे हैं केवल 2 मिनट से। तो भोले बाबा कथा सुनावे और ये दोनों कुबेर धनपति के पुत्र बड़े घमंडी। अब ये कैलाश पर्वत पर टहले, कैलाश पर्वत पे टहले तो भोले बाबा ने कई बार इशारा किया, नलगोबर मरग्रीव बैठ जाओ, बैठ करके कथा सुनो, लेकिन दोनों उतना पैसा मारे घमंड। तो कहे भोले बाबा कहें बेटा नलगोबर मरग्रीव बैठ जाओ, बैठ के कथा सुनो। तो इशारा किया, गुरुजी तुम कथा झांको, सुनने। हाँ भोले बाबा को क्रोध आ गया, इशारा किया है नलगोबर मरग्रीव, एक तो तुमने अपने गुरु का अनादर किया है, दूसरे राम कथा का अपमान किया, मेरे इष्ट की कथा का अपमान किया, तो जाओ। एक दिन ऐसा समय आएगा, एक दिन ऐसा समय आएगा तुम बैठने के लिए तरस जाओगे, खड़े ही खड़े रहोगे। अब इस श्राप को सिद्ध किसने किया? नारद बाबा ने। दोनों की शादी हो गई, पत्नियों के नाम रंभा दमयंती। एक बार तो बैठे ये दोनों हैं मदिरा पीने व्यभिचारी, दोनों मदिरा पान कर रहे हैं अपने घर में, नलगोबर मरग्रीव। गोविंद राज जी ने लिखा है यहीं पे लोगों। ऐसे अब ठीक भैया पहले ही बांध दिन सब बड़े बड़का लोग ऐसी उसी बैठे जाते हैं। एक एक कतार में बैठो। हाँ और एक बात और समझ लो, कथा में जब भी बैठो कभी ना बैठो पांव पसारी, और जब बैठो तो आसन। ये हमारे भैया जी की तरफ से श्रद्धा सुमन भेंट दान हुए हैं, आशीर्वाद है, भगवान कल्याण करे, भंडार बने। तो दोनों नलगोबर मरग्रीव बैठे सुबह सुबह, और बीच में टेबल रखी और टेबल पे महारानी माई रखी।
हाँ बोतल रखी बड़ी सी। एक बार तो बैठे ये दोनों आए मदिरा पी रहे थे बेचारी, और उसी समय तो आई गई जन्म। मदिरा पियो तब तक पत्नी आ गई। दोनों ने अपने अपने पतियों के हाथ पकड़ लिए, महाराज शराब पीना ज्यादा खतरे से खाली नहीं होता, मत पियो। हाय हाय दोनों दुल्हन से बोल पड़े कि गोरी गिलास को चारों उठे और एक सरोवर पे जाकर के पहुंच गए स्नान करने के लिए। चारों ने मदिरा पीनी चढ़ गई शीश पर चढ़ती है। उन रात की क्या पता कहूँ अब वो तो हो गई है। चारों ने मदिरा पीनी चढ़ गई शीश पे चंडी है। और उन रानिम की क्या दशा कहूं, अब तो शरीर से हो गई नंगी है और सरोवर में पहुंच गए, स्नान करने लगे। वही समय अरे भैया देवर्षि नारद जी हरि गुण गाते बीड़ा को बजाते नारायण नारायण करते चले आ रहे। और नारद जी की नजर पड़ गई, विचार किया हे भगवान ये कौन सा समय लग गया, इतना कलयुग लग गया। देखो माता बहनें नग्न होकर के स्नान कर रही है। तो नारद जी पास में पहुंच जाते हैं। नारद को आते जब देखा तो पर्दा किया नारियों ने, दोनों नारियों ने तो पर्दा कर लिया, लेकिन ऋषि की कोई परवाह न की इन दोनों दुराचारियों ने। वो दोनों वही नहाए और नारद जी पास में और पहुंच गए तो दोनों इतना नशे में मस्त है। नलकूबर से छोटा भाई मणिग्रीव ने इशारा किया, भैया नशे की हालत में इशारा किया, भैया देखो हमें लगता है कोई साधु बाबा आया। अब नारद जी ने इशारा किया, वो हो इन नालायकों को ये भी नहीं मालूम कि इनके सामने देवर्षि नारद खड़े हैं, कैसी व्यंग्यता भरे वचन से बात कर रहे हैं। तो नारद जी ने इशारा किया है, आए नलकूबर मणिग्रीव जरा बाहर निकल करके आओ। लेकिन ये खड़े खड़े टुक भर के देखें। अच्छा नशेड़ी जब ज्यादा नशिया जाते हैं भैया तो वही चाहे जो कुछ बको, खड़े खड़े बस भंगलिया रहे है। हाँ दूर दिवस भंगलिया तो मेरी तरह वही के आगे सब भूल गए हैं संसार। हाँ देखो रामू भैया तुम ना सोचे ला कि हम कितना दोनों चीज झाड़ नहीं। अच्छा कोई कोई क्या पीना सही होते, कोई कोई पीना गलत नहीं है, पियो
पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, इतनी पियो कि मदहोश हो जाओ। पीतवा पीतवा पुनः पीतवा आवत भूतले, अतनी पियो कि घुसमुड़ा जाओ, दो चार जगह गिरो और फिर उठो और आवत भूतले पुनः उत्थानम और पुनः पीतवा, फिर उठो, फिर आगे ठेका मिले, फिर पी लगे। लेकिन पियो का पियो, यू ना पियो जो नरक पी रहे हो सब दिन, यू ना पियो। ऐसा रस पान करो। बाबा जी ने इसको तैयार किया है तो भक्ति के तरफ इशारा किया है। राम नाम का रस अगर पीना, नशा करना है तो भक्ति का ऐसा नशा करो, ऐसा नशा करो कि पियो इतनी पियो कि मार घुसमुड़ा जाओ। हाँ, जब गांव मोहल्ला वाले तुमका जीना दुश्वार कर दे, के पर बैराग चढ़ा देखो हरदम भगवान भजन की कहे मामा, देखो भजन में नाम ले लो तो मूर्छा आ जाता। अरे अब तो तुम्हारा सबका सब वैसे आग बात है भैया। प्राणी जो अगर कही दो कोई तरह की, भाई दादा तो तुम्हारा समय हुआ है, अब कुछ ना कीन करो, ख्यातन पातन सब छोड़ो, लड़का बच्चा सब तुम्हारे करे वाले देख रहे हैं, अब तुम बैठी भजन करो। तो कहो कोई बुढ़वा मारे तना जाए, लीने यार भजन घूम सब यार है यार, छाले परी मुख के दी और लीने भजन घूम। अब बुढ़वना में है थोड़ा छाल काहे भैया का तकलीफ, बुढ़ाई घर के हुई म्याहे घास छाले थोड़ो जाते। बैठ कावत गुरु जी की सेंटर मिला हुआ था कि अब कौन इसी के यहाँ है फलना खुरपा तेरे वही का छाट 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 बिल्कुल म्यार सीध नगीना कह देते। हाँ, और सीध करत करत यार दिन है म्यार तरफ में सीध हो जाए। जय सिया राम का ले गयो सीध कह क्यों म्यार। अच्छा एक बात और बताएं, गांव की एक बहुत सुंदर बात बताऊं रामू भैया। गांव की एक पहचान अगर करनी किसी गांव की तो आप गांव में ना घुसो। अगर गांव की पहचान करनी है तो ख्यातन में पहले घुस जाओ। कोई गांव में जाओ अगर, जिससे मान लो कोई रिश्ते देखे गांव अपनी बहनी बिटिया खातिर, तो पहले गांव में ना जाओ तो थोड़ी देर बैठो, कल अच्छा रखो भैया आ रहे ऐसी दिशा मैदान हुई जाओ, सवेरे ख्यातन नहीं मझारियो। अगर म्याहे पतरी मिले तो जान बूझ के यहाँ अपनी बिटिया बहनी कोई गांव करे ना। हाँ, आंकड़ा लगा लो कि जब ये म्याहन पर निकले जुगाड़ नाई है, तन को चूक जाओ, कहो चप्पल टोरी ले, कहो गंठा उतर जाए, पाँव पलट जाए। ये पहचान होती है। और कहीं कहीं जाओ देखो यही सिलापट में आड़ा चले जाओ, चाहे मोटरसाइकिल आप लगाते चले जाओ। बोलो बोलो भगवान की। तो याद रखना लोगों, श्री सुखदेव जी बोले है राजन परिषद, जिस समय भगवान ने इशारा किया है देवर्षि नारद ने कि तुम दोनों पेड़ की भांति खड़े हो और मैं सामने खड़ा हूं, कोई मतलब नहीं, तो नारद जी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। बोले जस तुम मोर कीन अपमाना और हो पेड़ भारत तब जाना। जाओ बाबा नंद के दरवाजे तुम पेड़ बन करके वास निवास करोगे समय आने तक। नशा हिरन। अब दोनों निकले, बाबा के पैरों में गिर गए। बोले बाबा उद्धार, बोले का भोग भोगो, पहले भोग भोगो। बोले फिर भी कहा द्वापर के चौथे चरण, द्वापर के चौथे चरण में मोहनी रूप धारण करके भगवान कृष्ण आएंगे और तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। मां के द्वारा वो लोखल में बांधे जाएंगे और तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज जाकर के भगवान के द्वारा नल कोमल मणि गुरु का उद्धार हुआ। लोग
विदा किया, अलकापुरी चले गए। बाकी बाद में भगवान ने अपने माखन चोरी लीला संपन्न की। अभी रुचि शास्त्री जी के द्वारा आप लोग कालिया कमान वर्धन किस तरह से भगवान ने किया, अभी किया नहीं है, कथा शुरू हुई थी कि भगवान ने काली लीला क्यों की। काली लीला क्यों की भगवान ने, कई कारण है इसके भी। और ये कालिया यहाँ कैसे आ गया, ये कालिया यहाँ कैसे आ गया, ये सुनो आप सब लोग। आज जब भगवान ने आंवला अर्जुन पेड़ों का उद्धार किया, मां यशोदा ने अपने पुत्र को उलोखन से छुड़ा लिया, तो भगवान ने इशारा किया, मां तूने हमें पेड़ से बांध दिया, आज इन ग्वाल बालाओं की एक हकीकत मालूम हो गई। बोले क्या? कहा तेरे गैया और बछड़ा इतने दुबले क्यों हैं, ये गैया इतना दूध कम क्यों दिन पर दिन घटती चली जा रही, जानती है? बोले क्या? अरे ये ग्वाल बाल यहाँ से गैया बछड़ा ले जाते हैं, सारा दिन खेल कूद में पड़े रहते, हमने आज देखा यहीं से बैठे बैठे। और गैया बछड़ों को ना समय से थम मिलता है ना जल मिलता है। तासे मैया एक बात कहूं, हाँ कहे लाला, आज से तेरी गैया बछड़ा चराने में जाऊंगा। नहीं, तुझे नहीं जाना है। क्यों? माँ को याद है जब भगवान का नामकरण करवाया बाबा नंद जी ने, वैसे इनके कुलगुरु है सांडिल्य जी, इनके कुलगुरु है सांडिल्य जी, लेकिन सांडिल्य जी ने नामकरण नहीं किया। क्यों? बाबा नंद जी जब गए सांडिल्य जी के पास में, तो सांडिल्य जी ने इनकार कर दिया, बोले नहीं चौधरी साहब हमें क्षमा करें, बाबा नंद के पास चौधरी की डिग्री थी। हाँ, तो कहा चौधरी साहब हमें माफ करें, कंस के साथ में तुम्हारी दुश्मनी है, और कंस को पता चलेगा कि मैंने नामकरण किया है तो हमारी भी दुश्मनी हो जाएगी, तासे हम तुम्हारे बच्चों का नामकरण नहीं कर पाएंगे। तो नामकरण किसने किया? गुरु गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी भी सांडिल्य से कहीं कम नहीं है, आत्मज्ञानी है गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने भगवान कन्हैया और बलराम जी के नामकरण किए। वाह! आज जब यशोदा ने भविष्य पूछा था गर्गाचार्य जी से, तो भविष्य में बतलाया था गर्गाचार्य जी ने कि तुम्हारा पुत्र कन्हैया जब 2.5 वर्ष का होगा तो 2 पेड़ों के नीचे दब जाएगा, लेकिन अलग है, बच जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अब चले रहे हो भैया, टाइम बता दिया, किस सोए नहीं होगा रीत करो यार, खमरिया बनवा ले पीछे ऐसे करो। अच्छा अब यार खमरिया पीछे गड़वा ली बोलो गोविंद भगवान की। और 2.5 वर्ष का होगा, पैरों के नीचे दबेगा, लेकिन अल्लाह पे बच जाएगा। 5 वर्ष की उम्र में काली कुंड में गिर जाएगा, लेकिन ये भी अल्लाह पे बच जाएगा। लेकिन माँ तो माँ होती है। आज भगवान ने जो इशारा किया तेरी गैया बछड़ा चराने के लिए मैं जाऊंगा, तो माँ को याद आ गई कि 5 वर्ष का होगा काली कुंड में गिर जाएगा। सो इंकार कर दिया, मना कर दिया, ना तुझे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन भगवान ने जब जिद कर दी तो बलराम जी को पास में बुलाया मैया यशोदा ने, और बलराम जी से कहा कि ये कन्हैया गैया बछड़ा चराने की जिद कर रहा है, ऐसा करो लाला, तुम या तो ले जाओ, लेकिन आगे तुम होना
और बीच में मेरे कन्हैया को कर लेना, बाकी पीछे ग्वाल बाल कर लेना, और कभी भूल करके भी काली कुंड पे मत ले जाना। तो भगवान ने मन में विचार किया, ससुर काली कुंड पे कौन सी बला है, कौन सी बला है काली कुंड पे जो मैया मना कर रही है। लेकिन सर्वज्ञ भेद जानने वाले मुस्कुराने लगे, और जब जब भगवान मुस्कुराए तो खतरे से खाली नहीं हुआ भगवान का मुस्कुराना। और बाद इनसे गैया बछड़ा चराने के लिए जाने लगे, और एक दिन कंस ने गुप्तचरों को लगाया है, जिस समय पता चला गुप्तचरों के द्वारा कि महाराज तुम्हारा दुश्मन आज गैया चराने के लिए आया है। कंसराज की धमनियों का खून खौल गया, अपने दरबार में ऐलान करने लगा है, कौन ऐसा है राक्षस, कौन ऐसा योद्धा है जो जा करके हमारे काल को मार करके आएगा। या कहे खाए पीने हट्टा कट्टा बिल्कुल जवान पट्टा रामू कैसे बैठ रहा, खड़े होगी, कला महाराज आदेश करो। अघासुर नाम का दानव चला अजगर का भेष बनाकर, लेकिन भगवान ने खेल ही खेल में अजगर को समाप्त कर दिया। बकासुर चला बगुले के भेष में, और भगवान को बगुले के भेष में जा करके नीचे की चोंच नीचे रख दी, ऊपर की चोंच आसमान की तरफ फैला दी। सो ग्वाल वालों से इशारा किया, भैया तुम लोग खेलो, हम गैया हाथ घेर के लाते हैं। और जो भगवान गैया हेरने का बहाना करके चले सो उल्टा कदम जा रहे हैं। हाँ लोगों, भगवान की लीला देखो, उल्टा कदम जा रहे हैं, पीछे कदम बढ़ रहे हैं। श्यामा गैया वो आ रही है, पीताम्बरी वो आ रही है, धौरी वो आ रही है, और इतना कहते कहते बगले के मुंह पे पहुंच गए, चोंच में अपना पैर रख दिया। जो बकासुर ने देखा है, बकासुर ने देखा सो ऊपर की चोंच से भगवान को बंद कर लिया अपने मुंह के अंदर। और बगुला शिकार करता है तो देखते हो आप लोग, ऐसे खड़ीहे लील जाता है, किसी मेढकी एड़की को पकड़ ले या किसी कीट पतंगों को पकड़ ले तो ऐसे गट से लील जाता है। सो भगवान को अपने पेट के अंदर ले गया, क्योंकि इसके अंदर बगुले के अंदर गले में ही जठराग्नि इतनी तेज होती है। हाँ, जठराग्नि इतनी तेज होती है कि जो खाता है यहाँ चोंच से गल के पेट में पहुंच जाता है। सो इतनी ज्वाल बढ़ा दी, इतनी ज्वाला बढ़ा दी। तो भगवान ने इशारा किया, ओहो लीलाधर से लीला कर रहा है ये राक्षस। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने शरीर से इतनी ज्वाला प्रकट कर दी है, तो इतनी ज्वाला प्रकट की है, ज्वाला को ना सह करके उस बगुले ने, राक्षस ने फौरन में खोल दिया, और भगवान चोंच पे फिर से आ गए। लेकिन भगवान ने इशारा किया, मामा तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और चोंच में खड़े होकर के नीचे की चोंच पैर से दबा ली, और ऊपर की चोंच पकड़ के बगुले को बीच से फाड़ दिया। उस राक्षस का वध किया, बीच से फाड़ दिया। कि जग में पैदा हुआ एक पापी, काम राजा का था जिसने साधा, पैदा हुआ पूरा पूरा मरा तो आधा। पैदा हुआ पूरा पूरा मरा तब आधा, आधा भगवान ने बीच से फाड़ दिया। माँ के बाद में भगवान ने लाइन लगा दी, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, देवासुर, तड़ावत, ना जाने कितने राक्षसों का भगवान ने वध कर दिया। अपने दरबार में मन बैठा नारद जी ने उपाय बतलाया कि काली कुंड से नील कमल के फूल मंगवा लो।
एक पत्रिका लिखवा दी देव ऋषि नारद ने। हाँ, एक पत्रिका लिखवाई है। कब? जब महाराज कंस अपने दरबार में मलमलीन बैठे, 22 समय देव श्री नारद आ गए, तो नारद ने कंस को देख करके इशारा किया, कहा बात है देवराज, देवराज कंस बड़ा चिंतित मुद्रा में बैठे हो। तो इशारा किया, कुछ नहीं महाराज, बस जिंदगी काट रहा हूं। कैसे, क्या बात है? अरे कुछ दिन पहले आए थे तो तुम्हारा मुखार बिंदु चंद्रमा की तरफ खिलखिला रहा था, लेकिन आंख में क्या हो गया? तो महाराज कंस ने इशारा किया है देवर्षि नारद से, सुनो बाबा, हमें एक चिंता खाए जा रही है। कौन सी चिंता? तो कहा, तुमने नंद नाम के अहीर का नाम सुना है? हाँ, क्या बात है? तो इशारा किया, मैंने सुना है कि अब वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया है। तो नारद जी ने इशारा किया, भाई उसने मेहनत की है, दूध दही बेचा है, तो वो पैसा वाला हो गया है। बोले बाबा बात ये नहीं है। कहा बात है? तो क्या इशारा करके बोले हैं ऋषि नारद से महाराज कंस,